वजबल एहतराम खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़राना दुरूद व सलाम ख़ालिक़ कायनात का बेपाया करम है। उसकी ख़ुसूसी मेहरबानी है कि उसने हम सब को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और ख़ालिक़ कायनात का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने अपनी ख़ास तौफ़ीक़ और अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीम शान नेमत से मालामाल फरमाया। और अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तदा है कि बारी ताला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से हम सब को ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पर ही मौत अता फ़रमा, ईमान दरादिल सरबरा अता फ़रमा और आखिरी सांस तक गैरों की मोहताजी से महफूज फ़रमा और अपना ही मोहताज रख। ये दुआ करते रहा करें अल्लाह ताला हम सब को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ुसूसी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यकीनन वो लोग बड़े खुश नसीब हैं, बड़े मुक़द्दरों के मालिक हैं, बड़े नसीबों के मालिक हैं, मुबारक अक़दार हैं कि जो कुरान सुन्नत की तालीमात को हासिल कर रहे हैं और कुरान सुन्नत की तालीमात दे रहे हैं, कुरान सुन्नत की तालीमात पर अमल कर रहे हैं और अमल करने की तरग़ीब दे रहे हैं। दिन रात इस कोशिश में हैं, इस जिद्दोजहद में हैं, इस कावश में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को मज़ीद इस्तकामत इखलास की दौलत नसीब फ़रमाए और ऐसे लोगों को मज़ीद इस काम के अंदर ख़ुसूसी ज़ौक़, मोहब्बत और फ़िक्र अता फ़रमाए। कोशिश किया करें कि जुमा के दिन जल्दी जाया करें। अहले इल्म की वो जिस अंदाज़ में गुफ्तगू कर रहा है, एक दर्जात की बुलंदी बनाओ, तकसीम है, इल्म में थोड़ा है, कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा है, बोलने में अंदाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम चला रखा है। जिस रंग में भी वो बातें कर रहा है लेकिन उसके मुंह से कोई ना कोई बात खूबसूरत निकलनी है। जुमा के दिन भी कोशिश किया करें कि अहले इल्म के पास जल्दी जाएं और हल्का इल्म में बैठा करें। और अगर दाएँ बाएँ भी कोई ऐसी खूबसूरत महफ़िल मिल जाए, मसलन अहले सुन्नत की, कोई दर्स कुरान है, कोई दर्स हदीस है, तो टाइम निकालें, उसमें शामिल हों। फिर वह हल्का इल्म होता है, वहाँ से फिर कुरान सुन्नत की तालीमात के हवाले से खूबसूरत बातें, खूबसूरत हीरे मिलते रहते हैं। और यही हमारी दौलत है, यही हमारी अमीरी है, यही हमारा सरमाया है, यही हमारे लिए बख्शिश व मग़फ़रत, इसके अलावा कुछ और नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमली ज़िंदगी नसीब फ़रमाए। और यकीनन इसमें शक भी नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला हमें ये बहुत बड़ी दौलत नसीब फ़रमाई है। तो हज़रात मोहतरम, गुज़श्ता 4 इतवारों पर मैं सब्र के हवाले से गुफ्तगू करता रहा, जबकि एक मौजू बहुत वसी है। जिस मौजू को भी आप ले लें, मेरे ख़्याल में हमारी ज़िंदगियाँ बीत सकती हैं हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन वो मौजू ख़त्म नहीं हो सकता। कुरान मजीद अल्लाह के कलाम को ले लें, जिस तरह इंसान उसके अंदर महव होता जाता है, उसमें वो रिसर्च करता रहता है, गौर व फ़िक्र करता रहता है, तदब्बर करता रहता है, उसका ज़हन खुलता जाता है, क्योंकि हर एक हरफ के पीछे अल्लाह ताला ने समुंदर बहा दिए। ये अल्लाह के कलाम की बात कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में एक मरतबा मैंने बयान किया था कि इशा की नमाज़ पढ़ के बैठे हैं। मैं कुरान की बात कर रहा था, यानी इशा की नमाज़ पढ़ के, ये दोनों आपस में भाई हैं ना, चचा ताए के हैं, जिसको आज हम नए जदीद दौर में कज़न कह देते हैं। बहरहाल दोनों भाई बैठे हैं इशा की नमाज़ पढ़ के, तो बिस्मिल्लाह की पहली बा क्या और बा का हरफ है, अब उस पर गुफ्तगू हो रही है, उसकी तशरीह हो रही है। करते करते फ़जर की नमाज का टाइम हो चुका है, फ़जर आ गई है लेकिन तशरीह मुकम्मल नहीं हुई। ये आका अलैहिस्सलाम की सोबत अज़ीमा से फैज़ याब होने वाले शागिर्दों के इल्म का हाल ये है, तो आका अलैहिस्सलाम के इल्म कैसा होगा? हैं फिर खालिक कायनात का इल्म कितना होगा? ये कुरान है।
लेकिन कुछ हमारी भी बस बदकिस्मती है, बदबख्ती है कि हम कुरान के करीब नहीं आ रहे। जितना मजमा हमारा यहाँ आता है, अगर मैं हाथ खड़े करवाऊँ आम में से कुरान पढ़ा हुआ कौन है, नहीं ऊपर से नाजरा, तो मेरे ख्याल में हम शादर नाजर थोड़ी बहुत ही होंगे। तो अगर कोई होगा तो कुरान की दुरुस्ती नहीं होगी। कितनी हमारी बदकिस्मती कि हम अल्लाह ताला के कलाम के करीब नहीं आ रहे, जबकि आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान नबूवत के कितने खूबसूरत अल्फाज हैं, क्या खूबसूरत अल्फाज हैं कि बेहतरीन साथी, बेहतरीन तेरा जो रफ़ीक होगा कब्र में, मीज़ान पर बख्शिश करवाने तक, वो कौन है? वो रब का कलाम है। तो मैं एक बात कर रहा था कि कुरान इतना एक बेशुमार समुंदर है, तो ये इल्म है। इसलिए मोहतरम, मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करता रहा चार इतवार, उसका मैंने पिछले इतवार तो मैं नहीं आया था क्योंकि बेटे का चेलम का प्रोग्राम था, इस वजह से नहीं आ सका। तो पीछे 4 इतवारों पर यानी मैं सब्र के हवाले से गुफ्तगू करता रहा और कोशिश की मैंने कि कुरान सुन्नत की रोशनी में जितनी खूबसूरत बातें हो सकें वो मैंने अपने इल्म की बसात के मुताबिक मैंने आप तक वो पैगाम पहुँचाया। अब उसमें एक बड़ी ख़ास बात थी जो बड़ी काबिल तवज्जो है, जो मैं बयान करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैंने एक हदीस कोट की थी, आपको याद होगी जो सुनते रहे, कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं और भी 2-3 सहाबी इसके रावी हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाए, अक्सर हमारा ये मामूल चलता रहता है कि काम हो जाए तो हम कहते हैं कि अगर हम ये कर लेते ना तो ये काम ऐसे हो जाना था, अगर हम ये कर लेते तो ये ऐसे हो जाना था। ये हमारा एक तकिया कलाम है और चलता रहता है निज़ाम। मसलन ये बात बड़ी तवज्जो तलब है जो मैं कर रहा था कि ये हमारा तकिया कलाम है कि हम कहते हैं कि अगर ये हम कर लेते ना तो ये काम ऐसे हो जाना था, अगर हम ये कर लेते तो ये ऐसे हो जाना था। आका अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत जुमला दिया अपनी उम्मत को, कितनी खूबसूरत तालीम है। फरमाया ये नहीं कहना ये अल्लाह ताला को नागवार है, ये अल्फाज, ये तेरे कलमात, ये तेरी गुफ्तगू अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। आपने ये कहना भाई ये रब की तकदीर थी, ये रब की तकदीर थी, जिस तरह रब चाहे बस हम उसकी रज़ा पर राज़ी हैं। जिस तरह मैंने कई मरतबा ये बयान किया है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाता ला यख़लु फ़िल हकीम अन हिकमत, कि मेरा कोई फ़ेल भी हिकमत से खाली नहीं है। अल्लाह ताला के हर अमल में, उसके हर फ़ेल में बहुत बड़ी हिकमतों के समुंदर बह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी और कामरानी यही है और सुकून भी यही है कि हम हर मामले में यह कहें कि बस ये रब की तकदीर है और उसकी तकदीर पर राज़ी होना अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अब जो मैं जुमला देना चाहता हूँ वो सुन लें। हदीस कुदसी है, ये मैं वो जो सब्र पर गुफ्तगू करता रहा ना, उसमें यह हदीस मैंने कोट कर दी है कि हमने ये नहीं कहना, हमने ये क्या कहना है कि ये अल्लाह की, बोलिए, मैंने अभी बयान किया है, पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, इसमें मेरा कोई जोर नहीं है, मैंने अभी ये बयान किया है कि हमने ये नहीं कहना कि ये कर लेते वो हो जाना था, वो कर लेते वो लाता ना, बचाए, महफूज का अपने को जितना बचा सके। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपने ये जुमला इस्तेमाल करना कि ये रब की आय है, ये रब की तकदीर है, बस उसकी रज़ा पर राज़ी होना अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बख्शिश का जरिया है। अब देखिए हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है ए इब्ने आदम अतिनी फीमा अमरतुका, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए इब्ने आदम, ए आदम के बेटे, तेरी कामयाबी इसी में है कि तूने सारी जिंदगी मेरी इताअत करनी, तूने मेरे हुक्म की तामील करनी है। तेरी कामयाबी, तेरी कामरानी, तेरी इज्जत, तेरा वकार, तेरा अरूज, तेरी बुलंदी, तेरी फतह, तेरा गलबा, तेरा टहका, तेरा दबदबा, तेरी बख्शिश, तेरी मगफरत, बस जो तू चाहता है ना सारा कुछ मिलेगा, लेकिन तूने एक काम करना है, क्या? अतिनी, कि ये रब का फरमान है, हदीस कुदसी है, अतिनी फीमा अमरतुका, तूने सारी जिंदगी की आखिरी सांस तक तूने मेरे हुक्म की तामील करनी है। अब आपने सुन लिया, मैंने भी सुन लिया, मैंने सुना भी दिया और सुन भी लिया। आका अलैहिस्सलाम के आल के शहजादों की बारगाह में हफ्तावार हाजिरी में इस हल्का इल्म में बैठकर ये हदीस कुदसी आपने भी सुन ली
और मैंने भी सुना दी और मैंने सुन भी ली है। कामयाबी किस में है? रब कहता है इब्ने आदम, आदम के बेटे, तेरी कामयाबी इसी में है कि तूने सारी जिंदगी मेरे हुक्म की तामील करनी। अगर वो हुक्म की तामील से हटता है कभी कामयाब नहीं होगा, नाकाम हो जाएगा। अगला जुमला उससे भी कमाल है, वो जो मैंने पहले हदीस कोट कर ली ना, कि हमने ये नहीं कहना अगर हम ये कर लेते तो ये हो जाता, वो कर लेते तो ये हो जाता, वो कर हो जाता। मसलन जब मेरे बेटे का यहां हादसा हुआ, अब 18 साल का नौजवान था, अहले इल्म, जिन इल्म हासिल कर रहा था, दरस नामी के 30 साल था। अब वहां जब पहुंचे तो वहां ये गुफ्तगू हो रही, हम फौरन इसको फ्रांस पाल में ले जाते, ये हो जाता, फलां कर देते, ये हो जाता, हम ये कर, ये हो जाता, हम उसमें लगे रहे। मैं एक जुमला कहता हूं कि याद देखें, जो होना है ना वही होना है, जो रब को मंजूर है वही होना है। अगर हम इस पे पक्के हो जाएं, इसको कहते हैं यकीन। तो यकीन के अलावा अब सब्र सब तमाम आमाल में से, तमाम नेक अमलों में से बेहतरीन अमल सब्र है। क्या है? और सब्र पर मैंने ये बयान किया था ना कि मीज़ान भी उठा दिया जाएगा, नामा अमाल भी नहीं खुलेगा, और इनामों की बारिश मैदान हशर में हो जाएगी। और बड़े बड़े लोग कहेंगे मौला कैंचियां मंगवा, मैं हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूं, अभी कैंचियां मंगवा, हमारे जिस्म को काटा जाए, हमें तकलीफ हो, फिर सब्र का दामन पकड़े और ये प्रोटोकॉल हमें भी मिले जो अभी इनको मिल रहा है। और वो कौन थे? बोलिए, सब्र वाले। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने जब साहबा ने ये सुना, रद्द अरे आका इतना कमाल अमल, यानी सब्र इतना कमाल अमल, फरमाया इतने इनाम मिलने के बावजूद अभी इनका ईमान आधा हुआ है, मुकम्मल नहीं हुआ। सहाबा कराम, मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलाम और शागिर्द और मोहम्मदी यूनिवर्सिटी के तुलबा तो हैरान हो गए कि यहां 3 प्रोटोकॉल मिले हैं, मीज़ान भी उठा दिया गया, यानी जज़ा सज़ा का फैसला नहीं, बगैर हिसाब व किताब के। नंबर 2, नामा अमाल भी नहीं खुलेगा। नंबर 3, इनामों की बात, जन्नत के नज़ारे तो बात की बात है ना, जन्नत के जो नज़ारे हैं, जो इनाम, वो तो बात वहीं मैदान हशर में। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सब्र करने वाले हैं, लेकिन अभी इनका ईमान आधा हुआ है। अब मेरा आका अलैहिस्सलाम के गुलाम तो हैरान हो गए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा प्रोटोकॉल, अभी ईमान आधा हुआ है। फरमाया हाँ, एक और अमल है जिस पर ईमान पाया तकमील को पहुंचता है, वो और अमल है जिस पर ईमान मुकम्मल होता है, अकमल और कामिल होता है। इसके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे बाबा कुर्बान, वो कौन सा अमल है? तो आका अलैहिस्सलाम ने ज़ुबान नबूवत से खूबसूरत हीरा अपनी उम्मत के सुकून के लिए, राहत के लिए, ठीक है ना, जिंदगी को खूबसूरत गुजारने के लिए कमाल हीरा दिया। फरमाया उसका नाम है यकीन। आका अलैहिस्सलाम के हाल के शहजादों की बारगाह से, हफ्तावार हाजिरी के हल्का इल्म से ये तोहफा, ये हीरा दामन में रख लें। सबसे आला, सबसे अजीम, सबसे कमाल अमल जिस पर ईमान तेरा मुकम्मल हो जाता है, उसको कहते हैं यकीन। अब यकीन पर भी इंशाल्लाह कभी गुफ्तगू शुरू करेंगे, बड़ा प्यारा मौजू है, इस पर बड़े वाक़यात हैं, हदीसें हैं, कुरान में से कुछ कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें निकालेंगे। बड़ा मैं बात कर रहा, क्या यकीन, क्या? तो अगर सब्र पर यह प्रोटोकॉल, तो फिर यकीन पर कितना प्रोटोकॉल मिलेगा? तो आप कहेंगे क्या प्रोटोकॉल है? तो एक ही प्रोटोकॉल है कि उसका ईमान मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन आप सुनिए, सुनने वाली बात यह है, अल्लाह ताला फरमाता है कि तूने सारी जिंदगी मेरे हुक्म की तामील करनी है, बस तेरी ऐ इब्ने आदम इसी में कामयाबी है। लेकिन एक बात सुन ले, ये बात बड़ी सुनने वाली है। अल्लाह फरमाता है वला तो अल्लिमनी, हाय हाय हाय, वला तो अल्लिमनी, तू मुझे मत बता, तू मुझे मत बता, अल्लाह अकबर, तू मुझे मत बता, बिमा सल होका, कि तेरे लिए क्या अच्छा है। अल्लाह अकबर, तेरे लिए क्या अच्छा है तू मुझे बताएगा, मुझे नहीं पता। हाय हाय, खुदा की कसम, अल्लाह ताला का फरमान पढ़ के ना कफियत ही बदल गई, रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा या अल्लाह मेरी तो तौबा है, कोई जुमला ऐसा निकल भी गया है ना तो या अल्लाह मुझे माफ फरमा, मैं तो जिंदगी के आखिरी साल तक कोई मामला हो गया, मैंने यही कहना है बस रब की हिकमत है और इसमें रब की तकदीर है। बस हमारे, अगर हम कुछ कर भी भागे दौड़े और हाथ से मर भी जाए, हम रब का क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो रब ने फरमाया वला तो अल्लिमनी बिमा सल होका, अब तू मुझे मत बता कि तेरे लिए क्या अच्छा है,
तुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए अन्नी आलिमुन बिखल्की, सुभान अल्लाह, अन्नी आलिमुन बिखल्की, फरमाया इस मखलूक को पैदा मैंने किया, इसको मैं ही जानता हूं, मैं अलीमुम बिज़ाति सदूर हूं, मैं व अलीम हूं, मैं खबीर हूं। मोहतरम तेरी मेरी क्या मजाल है, तेरी मेरी क्या जरूरत है, हम किस डगर पे चल रहे हैं, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, हम कहां से कहां चले गए। ऐ उम्मत मुसलमान, हम जब कुरान और सुन्नत की तलीमात से दूर हुए हैं ना, अब देखिए ना, मैं कभी इस चीज पे गौर करता हूं, मैं ख्याल इस बात की भी होगी कि जब ये पाकिस्तान का तराना चलता है तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि तू खड़ा ना हो, हम भी स्कूल पढ़ते रहे, हम भी खड़े होते रहे, उसके बाद कभी मौका नहीं मिला है, कोई ऐसा मौका, कोई तकरीब ऐसी हो जिसमें तराना पढ़ा जा रहा हो। वो सरकारी सतह में निज़ाम चलता है या स्कूलों में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये निज़ाम होता है, ठीक है जी। तो आपने आम से लोगों ने आपने भी देखा होगा, अगर मैं इसमें शामिल होता रहूं या देखता रहूं तो हमें माशाल्लाह कई बच्चे आजमदा बुजुर्ग जो हैं वो पढ़े लिखे माशाल्लाह, इल्म में कोई आप अनपढ़ तो नहीं बैठे। तो जब तराना होता पाकिस्तान का तो आप देखा कि लोगों की कैफियत क्या होती है खड़े होने की, और फिर इस तरह खड़े हो जाते जिस तरह रूही नहीं। ये पाकिस्तान का तराना चल रहा है और लोग खड़े इस तरह होते हैं, इस तरह खड़े होते जिस तरह मुर्दे खड़े हैं, इतना अदब, इतनी तज़ीम कर रहे होते हैं तराने की। और मैं आकर से आल के शहजादों की बारगाह में हफ्तावार हाजिरी के मौका पर मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ऐसे ना करो, करो, निजाम है, पाकिस्तान है, तेरा मुल्क है, सारा कुछ कर। लेकिन मुझे इससे भी बड़ा तज्जब आता है कि पाकिस्तान का तराना चले तो तू मुर्दे की तरह खड़ा हो जाए, तेरे अंदर अदब हो, इस तरह खड़ा हो जाए। तो कुरान और सुन्नत की तालीमात तो तू कभी दाएं देखे, कभी तू बाएं देखे, और तेरे ख्यालात पता नहीं कहां से कहां चले जाए। यही तो बात है। अब हज के मौजू पे माशाअल्लाह उलमा बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं, हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा बयान कर रहे होंगे, कारी सलामत साहब, माशाअल्लाह अहमद साहब, जो आम में से अहले इल्म बैठे हैं माशाअल्लाह, फजाइल चल रहे हैं इल्म, मैं भी 2 जुमे पढ़ा चुका हूं। लेकिन ये हदीस मौजूद है शासिता में, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन बैतुल्लाह शरीफ रब के दरबार में पेश होगा। मैं उस बात पे बात करने लगा हूं, वो तराने बात। बैतुल्लाह शरीफ रब के दरबार में पेश किया जाएगा, उसकी 2 आंखें होंगी, कान होंगे, मुंह होगा, इधर पहचानेगा, इधर सुनेगा, इधर से बोलेगा, कहेगा मौला तेरे बंदों ने मेरा तवाफ नहीं किया। ये शिकायत करेगा, तेरे बंदों ने मेरा तवाफ, अगर तो ये हदीस पाक है तो फिर ऐसा कयामत को होना है। अब हमारा तवाफ जो है वो सबको पता है, चाहिए तो देखो ना, अगर हजरत इमाम रज़ुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आकल के आल के शहजादे हैं, इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु के सबजादे हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते हैं, मेरे आका के नवासे हैं, मेरे आका के खानदान के शहजादे हैं, मेरे आका का खून, मेरे आका की सबजादी का खून, मेरे आका के दामाद का खून, इतने आला, इतने अजीम और मशहूर शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यार हज के लिए निकले तो बेहोशी हो जाए और आप सवारी पे सवार फिर नीचे आ जाए और मुंह से लब्बैक ना कहें। लोगों ने कहा इमाम साहब क्या हो गया, कहेंगे डर लग रहा है, खौफ आ रहा है कि मैं कहीं कहूं लब्बैक, रब ये ना कह दे ला लब्बैक। इतना खौफ यार इतना खौफ। और ये सारी तालीम हमारे लिए है, ये सारा सबक हमारे लिए है, ये सारा दर्स हमारे लिए है। और खुदा की इज्जत की कसम मैं ये कह रहा हूं कि सैयद इमाम अली शाह साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, जबकि मैं काना में तो 35 साल से आ रहा था। 7 साल तो मैंने दावत इस्लामी में इब्तिदा में बहुत ज्यादा काम किया, पूरे पाकिस्तान में काम किया। जब एक मरकज नहीं था दावत इस्लामी के पास, बड़ा काम किया। इस मरकज खरीदारों में मैं खुद शामिल हूं, लेकिन उस वक्त दोनों शहजादे हयात थे। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं मुलाकात ना कर सका, ज़ियारत ना कर सका। अब माशाअल्लाह मेरी खुशनसीबी है कि 5-6 साल हो गए मैं आ रहा हूं, और एक ही तवार जाते ही अगली तो इंतजार होता है कि यार जल्दी मैं जाऊं। क्यों? मुझे यकीन हो चुका है कि ये अपनी बारगाह में हमें पसंद कर रहे हैं, ये इनकी पसंद है, ये इनकी मेहरबानी है हमारे ऊपर, खुदा की कसम। और ये भी नहीं है कि मैं यहाँ आके बयान ही करना, नो नो नो। कई मरतबा शुरू में कई उलमाए कराम आए, हमने बयान नहीं किया। बयान करना मकसूद नहीं है, हाज़िरी मकसूद है। लेकिन जो मैं बात करूं वो ये है कि इन शहजादों ने अपनी जिंदगी में मेरे आका का खून होकर भी रब की बारगाह में झुकते रहे, रोते रहे, आजी इनकसारी है। जो लोग बताते हैं कि खौफ तारी रहता था उन पर, क्यों? कि ये इसी खानदान का फैज़ है जो हमें मिल रहा है। और हम अगर हाज़िरी के लिए आते हैं ना,
हाजिरी के लिए आते हैं तो मैं भी ये कहूँगा कि हम ऐसे हो जाएं कि इनकी जिंदगी के मुताबिक हमारी जिंदगी ढल जाए तो कमाल ना हो जाए। तो खाना का क्या कहेगा, ये मेरा तो तवाफ किया ही नहीं। इनका जो जिस्म था ना वो मेरे ही से घूमता था, जिस्म मेरे चारों तरफ जिस्म घूमता था, पर इनका दिल मौजूद नहीं होता था। दिल इनका काना में गया होता था। अगर काने का हाजी काने को उम्रा करने वाला है ना, तो जिस्म वहां घूम रहा था लेकिन दिल मौजूद नहीं था। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज के बाद हाथ में डंडा लेते और 3 जुमले फरमाते, क्योंकि इराक, यमन, शाम ये तीनों कदीमी मुल्क हैं। कदीमी मेरे आका की वलाद बादशाह से पहले हज़रत फारूक आज़म फरमाया यमनियों यमन, शामियों शाम, इराकियों इराक, निकल जाओ। हिकमत क्या है? फरमाया कमाल ये नहीं है कि तू यहां तवाफ करे, दिल यमन, शाम या इराक पहुंचा हो, पाकिस्तान पहुंचा हो। कमाल ये है कि तू रहे पाकिस्तान में, दिल रहे खाना काबा। हम यहां हाजिरी दे के जाएं तो रहे हम अपने घर में, तो दिल हमारा आका के हाल के शहजादों की बारगाह में रहे। अदब भी है, ताजीम भी है, मोहब्बत भी है, प्यार भी है, उन्स भी है, लगन भी है। इससे बड़ा आगे दावा करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों दावा करें? बहरहाल फिर वापस आ जाइए। अल्लाह ताला फरमाता वला तुअल्लिमनी, जुमला सुनने वाला है, वला तुअल्लिमनी बिमा सलहुका, तू मुझे मत बता कि तेरे लिए क्या अच्छा है। मैं जानता हूं कि तेरे लिए क्या अच्छा, क्योंकि अन्नी आलिमुन बिखल्की, इस मखलूक को मैं जानता हूं, इसको मैंने पैदा किया है। और कुरान में क्या अल्फाज हैं, मैं उस आयत की तरफ अरबी में नहीं बस उसका मफहूम देना चाहता हूं। अल्लाह ताला फरमाता कुरान मजीद में, जिसको भी मैंने पैदा किया है वो मेरी निगाह में है। अब अगला जुमला इससे बड़ा है, सुनने वाला है और काबिल तवज्जो है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी एक बात और भी सुन ऐ बनी आदम, मेरी एक बात और भी सुन। ऐ बालक वो क्या? फरमाए बात, एक काम तू करे, काम मैं करता हूं। ऐ बारी ताला वो क्या? अल्लाह अकबर। मैं वो सब्र जो 4 जुमे पढ़ा है ना, उसके निचोड़ में मैं ये 2-3 आयतें दे रहा हूं, यानी हदीस से कुर्सी दे रहा हूं। अल्लाह ताला फरमाता है, कुर्बान जाए, फरमाया अन्नमा उकरिमु मन अकरमानी। आका सल्लम के हाल के शहजादों की बारगाह में आने वालों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ये जुमला सुन ले हदीस कुदसी का। रब का फरमान बड़ा कमाल है, ये इनको सिर्फ सुनने तक ना रखा करो मोहतरम। अगर हल्का इल्म से आका के हाल के शहजादों की बारगाह से अगर ये हीरे मिलते हैं, इनको दामन में संभालो, इनको अपने पास से रखो। मैं और आप कोशिश करें पर इस पर अमल पैरा हो जाए, फिर अमल करते करते मौत आए, फिर आका की बारगाह की हाजिरी, रब की बारगाह की हाजिरी कमाल नहीं हो जाएगी? बड़ा सुनिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं अन्नमा उकरिमु मन अकरमानी। रब ने कमाल कर दिया। उधर क्या फरमाया? शुरू में फरमाया बस तेरी कामयाबी इसी में है कि तूने मेरे हर हुक्म की तामील करनी है। नंबर 2, अब मुझे तूने बताना नहीं है कि तेरे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि मैं जानता हूं मखलूक को। इतनी बात करने के बाद रब ने आगे एक बड़ा जुमला कमाल अरशाद फरमाया अन्नमा उकरिमु मन अकरमानी, कमाल ये खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। रब ने कमाल कर दिया। ये बड़ा जुमला सुनने वाला है मेरे आका के हाल की शहजादों की बारगाह में आने वालों। खुदा की कसम जब मैं बयान कर रहा होता हूं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल का सुकून मिलता है। मैं कहता हूं मेरे आका के शहजादों की तवज्जो पूरी हमारी तरफ है, पूरी तवज्जो हमारी तरफ है। हम तो ये जब जुमले हम तकरीरों में बोलते हैं जुमे पर दाएं बाएं, बड़े बड़े जोश में हम आ जाते हैं। या तो थोड़ा जोश आने लगता है तो डर लगता है कि यार नहीं, अगर तराना पाकिस्तान का सुने तो हमारे अंदर रूह भी ना हो, तो फिर ऐसी हस्तियों की बारगाह में आए तो जनाब तराने तो फिर हजारों तराने कुर्बान हो जाए ना। इनके कदमों पर, इनके जोड़ों मार्ग पर तराने तो मिले भी इनके सदका से है ना, पाकिस्तान मिला भी इनके सदका से है ना, सारा कुछ इन्हीं के सदका से। कोई माने या ना माने, बनवाना मकसूद नहीं है। बरमला आज भी कह रहे हैं, जिंदगी की आखिरी सांस तक कहेंगे कि इमाम शाफी अलैहि रहमा जब बगदाद में हथकड़ियां लगी तो लोगों ने कहा जी शक पड़ गया लोगों को, जो शाफी फिका के बानी है, कहने लगे क्या शक पड़ गया जी? क्योंकि लोग कहते हैं जी राफजी हो गया है, शिया हो गया है। अगर क्यों? अगर आपने आका अलैहिस्सलाम के घर वालों के फजाइल इतने बयान कर दिए हैं, इतने बयान के लोगों को शक पड़ गया है। फिर आपने जुमला फरमाया, खुदा की इज्जत की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अगर आका के घर वालों के फजाइल की वजह से कोई राफजी कहता है फिर सारी दुनिया कहे, हाय हाय, फिर सारी दुनिया कहे आका अलैहिस्सलाम के घर वाले। और यार मुझे ये बताओ, मैं कहीं बयान कर रहा था, बड़े मशाइख बैठे थे, एक जनाब भी मुझे कहते हैं मजमा था बहुत बड़ा, तो कहने कि आप इतना खुल जाते हैं आका के हाल के फजाइल पर। मैंने कहा हज़रत साहब एक जुमला मुझे बता दें, खानदान हो मेरे नबी का जिसका मैं कलमा पढ़ता हूं, जिसके बगैर मेरी बख्शिश नहीं होनी,
जिनकी शफात के बगैर मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। यानी खानदान मेरे नबी का हो तो फिर कंजूसी ना 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 ना, कोई कंजूसी नहीं। इसलिए कि कब्र में उलमा से सुना है पहली मुलाकात कब्र में आकर अलैहिस्सलाम से होनी है बस। तो फिर खानदान की भी तारीफ ना करें, करने हम तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। अब जुमला सुन लें क्योंकि टाइम मुकम्मल हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अन्नमा उकरिमु मन अकरमानी, तू मेरा इकराम कर मैं तेरा इकराम करता हूं। क्या कि तू वो जो शुरू में था अतेनी बिमा अमरतुका फीमा अमरतुका, फरमाया तू मेरे हुक्मों का इकराम कर, मेरे हुक्म का इकराम कर, मैं तेरा इकराम करूंगा, और अगर तू नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा। अब अगला जुमला मैं फिर इंशा दूंगा क्योंकि अगला जुमला बड़ा खास है और बड़ा तवज्जो तलब होगा, उसकी बड़ी तशरीह चाहिए। वो अल्लाह ताला का, ये सब नबी अल्लाह के फरमान है जिनको हदीसें कुदसी कहते हैं। इसलिए मोहतरम दोस्तों मैं तो यही अर्ज करूंगा कि दोस्तों ये कुरान सुन्नत के खास हीरे हैं, बड़ी खुसूसी तालीमात है। बस आखिर में फिर कहूँगा कि जब भी कोई मामला हो जाए तो हमने कोई अपना उसमें मौका पेश नहीं करना, ठीक है जी। आज के बाद मैं भी अपने को बचाता हूँ, आप भी बचाएं। हमने ये करा है, ये रब की रजा है, ये रब की तकदीर है, रब बेहतर जानता है, वो जो कर रहा है वही हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान सुन्नत की तालीमात पर अमल कर